हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लेकर के आए हैं मंदिरों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है हमारे सामने, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है इसे हम देखेंगे पुरी उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर पुरी उड़ीसा हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो भारत का प्रसिद्ध जो जगन्नाथ मंदिर है ये हमें नागर शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा विराजमान है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमा विद्यमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की मूर्ति का माध्यम क्या है? तो इसमें हम देखेंगे जो वो मूर्ति बनी है वो काष्ठ से बनी है। और किस काष्ठ से? तो नीम की लकड़ी से बनाई गई है। राइट आंसर नीम की लकड़ी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर हम देखेंगे तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। राइट आंसर तमिलनाडु के मदुरई में। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर जो है ये ग्वालियर में स्थित है। राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर जो है ये असम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा असम। तेली का मंदिर कहाँ है? तेली का मंदिर ग्वालियर में देखेंगे, ग्वालियर के किले में है। तेलंग ब्राह्मणों द्वारा के लिए बनवाया गया था। तो राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? होयसलेश्वर मंदिर जो है वो हैलीबीडू कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हैलीबीडू कर्नाटक हो जाएगा। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है वो गुफा संख्या 16 में स्थित है। राइट आंसर गुफा संख्या 16 हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। राइट आंसर कृष्ण प्रथम हो जाएंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। 10वीं शताब्दी में सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा विमल बशाही मंदिर इस तरीके से बनाया गया था। तो वो दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। सफ़ेद मकराना मार्बल से बनाया गया है। गंगवंशी राजा नरसिंह देव द्वारा उड़ीसा के किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? गंगवंशी राजा नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो निर्माण है वो हम देखेंगे 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। राइट आंसर डी, क्योंकि दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है और अलग अलग शासक ने अलग अलग समय पर उन 5 मंदिरों का निर्माण कराया है। तो 10वीं से 11वीं शताब्दी यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब कराया गया? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। दिलवाड़ा जैन मंदिर के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? दिलवाड़ा जैन मंदिर मकराना मार्बल से बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद मकराना मार्बल। कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसके निर्माण में हम देखेंगे तो सिलेटी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। लाल नहीं, सिलेटी बलुआ पत्थर लगाना है, इसीलिए सिलेटी रंग का होने की वजह से काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो राइट आंसर सिलेटी बलुआ पत्थर हो जाएगा। माउंट आबू में स्थित मकराना मार्बल से निर्मित मंदिर किसे समर्पित है? तो मकराना मार्बल से निर्मित जो मंदिर हैं वो माउंट आबू में जो है वो सब जैन धर्म से समर्पित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जैन। कोणार्क का मंदिर किसे समर्पित है? कोणार्क का मंदिर सूर्य को समर्पित है। तो यहाँ पर सूर्य तो है नहीं, तो अर्क लिखा हुआ है। अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्क।
दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मंदिरों का समूह। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है वो है मार्तंड का सूर्य मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कारकोट राजा ललितादित्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर, जम्मू कश्मीर सबसे पुराना है। दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर कुंभकोणम है। राइट आंसर हो जाएगा कुंभकोणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। मोढेरा सूर्य मंदिर, एक मिनट, उड़ीसा नहीं होगा, मोढेरा सूर्य मंदिर ना, मार्तंड नहीं है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर सेम है, गुजरात में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। ओसिया का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओसिया का सूर्य मंदिर देखेंगे जोधपुर राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क, जिसका अर्थ होता है, कोण मतलब कोना, अर्क मतलब सूर्य, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सूर्य का कोना। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का कोना, कोणार्क का शाब्दिक अर्थ है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो नागर शैली में किया गया है। एक बात ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न ये होता है कि उड़ीसा के मंदिर लोगों को लगता है साउथ की बात है, लेकिन नहीं, उड़ीसा साउथ में नहीं है, उड़ीसा भारत के पूर्वी हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में है, और वो उत्तर भारत के ही उस कैटेगरी में आएगा। तो पूर्वी हिस्सा जो है, तो पूर्वी हिस्से में होने की वजह से उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं वो सब कलिंग शैली के अंतर्गत आते हैं, और कलिंग शैली का सीधा संबंध नागर शैली से है। बहुत से लोग हैं उड़ीसा को द्रविड़ शैली का मान रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में छवि बनी हुई कि उड़ीसा साउथ में है। उड़ीसा साउथ में नहीं, पूर्वी हिस्से में है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो वास्तुकार है वो विशु महापाणा था। सूर्य मंदिरों का सही क्रम क्या है? तो सूर्य मंदिर में देखेंगे मार्तंड सबसे पुराना है, तो हम देखेंगे पहले हो जाएगा मार्तंड, मार्तंड के बाद ओसिया, ओसिया के बाद मोढेरा, मोढेरा के बाद कोणार्क। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? यूनेस्को वाला वीडियो हमने अच्छे से तैयार कराया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, ताकि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में बनते हैं तो कंफ्यूज ना हो। तो क्योंकि एक एक नंबर मायने रखते हैं और हम एक एक चीज़ अच्छे से तैयार करके चलें। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, सूर्य मंदिर जो है 1984 में हुआ था, सूरवीर महावीर कहा गया था ना, ध्यान देना। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? खजुराहो के मंदिरों को 1986 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा मतलब काला पैगोडा, काला पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है, क्योंकि सिलेटी बलुआ पत्थर से बना है। वाइट पैगोडा किसे कहा जाता है? वाइट पैगोडा जो मकराना मार्बल से बना है, दिलवाड़ा जैन मंदिर को कहा जाता है। सप्त पैगोडा किसे कहा जाता है? सप्त पैगोडा कहा जाता है रथ मंदिर महाबलीपुरम को, उसे सप्त रथ मंदिर भी कहा जाता है या सप्त पैगोडा कहा जाता है। तो रथ मंदिर महाबलीपुरम हो जाएगा। साइक्लोन ऑफ द ईस्ट, पूर्व का दैत्य किस मंदिर को कहा जाता है? साइक्लोन ऑफ द ईस्ट, पूर्व का दैत्य जो है ये मार्तंड सूर्य मंदिर को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर वाला। कोणार्क के सूर्य मंदिर के गर्भगृह में हरे क्लोराइड पत्थर से निर्मित सूर्य देव की 3 मूर्तियों का निर्माण किसने कराया था? तो इन 3 मूर्तियों का निर्माण मराठा शासक सदाशिव राय ने कराया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चंबल प्लेयर जिसे मजीरा वादिका के नाम से भी जाना जाता है, यह मूर्ति शिल्प में किस मंदिर में देखने को मिलता है? तो चंबल प्लेयर जो है वो हमें कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में देखने को मिलता है।
प्रेमातुर मुद्रा में नर नारायण का मूर्ति शिल्प हमें किस मंदिर में देखने को मिलता है? तो प्रेमातुर मुद्रा में जो नर नारायण और दर्पण निहारती स्त्री, ये दोनों प्रसिद्ध मूर्तियां हैं खजुराहो में कंदरिया महादेव के मंदिर में। तो राइट आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो। दिलवाड़ा जैन में स्थित विमल शाही या बिम्बशाही मंदिर जो है वो किसे समर्पित है? तो विमल बशाही जो है वो ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। खजुराहो का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा अलंकृत मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा अलंकृत कंदरिया महादेव का मंदिर है। चंदेल शासकों द्वारा बनाई गई प्रथम कृति मानी जाती है। तो चंदेल शासकों द्वारा बनाई गई जो प्रथम कृति है वो 64 योगिनी मंदिर है। ध्यान रखना 64 योगिनी मंदिर ये खजुराहो में ही स्थित है। वो 64 योगिनी मंदिर नहीं है जिसकी अनुकृति पुराने संसद भवन में की गई है, वो नहीं है। ये जो चंदेलों द्वारा बनाया गया पहला 64 योगिनी मंदिर है वो खजुराहो परिसर में ही स्थित है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग किस पत्थर से निर्मित है? तो खजुराहो में कंदरिया महादेव के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। राइट आंसर है सफ़ेद संगमरमर। इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि खजुराहो में ज़्यादातर हमें लाल बलुआ पत्थर दिखता है हर जगह। तो शिवलिंग ध्यान रखना, शिवलिंग में ग्रेनाइट ध्यान में आ सकता है लेकिन नहीं, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। 1818 ईस्वी में खजुराहो के मंदिरों की खोज किसने की थी? तो 1818 में खजुराहो मंदिरों की जो खोज है वो फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन। 1937 में कोणार्क के सूर्य मंदिर का तैल चित्र किसने बनाया था? 1937 में कोणार्क के सूर्य मंदिर का तैल चित्र जेम्स फर्ग्यूसन ने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स फर्ग्यूसन। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का निर्माण किस शासक ने कराया था? कंदरिया महादेव का जो निर्माण है वो गंडधर के पुत्र विद्याधर ने कराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर। कोणार्क मंदिर का नट मंडप कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर का जो नट मंडप है वो जगमोहन के सामने स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जगमोहन के सामने। इस प्रकार मंदिरों से संबंधित हमारी ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आप सभी जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं, जहां डाउट हो, डेली अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।